आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में हम आपसे 35 प्रश्न पूछेंगे और 35 में से आपका कितना प्रश्न सही होता है लास्ट में हमको कमेंट करके बतलाइएगा। ठीक है, ऐसे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 35 ही प्रश्न का जवाब देना है। फिलहाल अभी आपसे हम 35 प्रश्न पूछेंगे और 35 में से कितना प्रश्न सही होता है लास्ट में कमेंट करके बतलाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते। देखिए सारा क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, ठीक है, और इसमें 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा कितना हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन बतलाए हैं तो बतलाइए। इसमें उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगा आपका 2800 कैलोरी, और देख सकते हैं 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, तो देखिए इसका बीजगणितीय योग 0 होता है। देखिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए नंबर सही हो जाएगा। देख सकते हैं 2015 2016 लगातार पूछा गया है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापन में, सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापन में, उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में। बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। और सारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवश्य सारे क्वेश्चन को याद कीजिएगा। देखिए क्या है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। देखिए विभवांतर जो मापा जाता है आपका वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, किसी विद्युत परिपथ का वह कण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं उसे, प्रतिरोध। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए किरचॉफ का बिंदु नियम यानी पॉइंट रूल यह पालन करता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत का यह पालन करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी जो भी लगा रहे हैं सही उत्तर हो जाएगा। परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। फिलहाल अभी तुरंत 6 नंबर क्वेश्चन वही क्वेश्चन था, देखिए बतलाइए। तो प्रतिरोध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिला सकते हैं परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ताप में परिवर्तित कर देता है। और 6 नंबर भी क्वेश्चन आपका वही कर रहा है, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, उसमें ऊर्जा यानी ताप में परिवर्तित कर देता है, कि कौन है आपका प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है 8 नंबर भी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह के कारण क्या होता है, उसमें क्या होता है, प्रतिरोध के अंतर होता है, या फिर तापक्रम में अंतर होता है, या विद्युत विभव में अंतर हो जाता है। तो देखिए विद्युतीय विभव में अंतर हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगाए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग होता है उस पदार्थ का नाम क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नाइक्रोम। नाइक्रोम उस पदार्थ का क्या नाम है, नाइक्रोम। धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, और देखिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो भी बिहार बोर्ड में इस बार एग्जाम देगा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 12 नंबर देखिए क्या है, एक सूखे सेल का विभव बल 1.5 वोल्ट हो और आंतरिक प्रतिरोध आपका 0.5 ओम है, यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध से 1 एम्पियर की धारा भेजता है, तो सेल का विभवांतर आपका कितना हो जाएगा। देखिए इस सेल का जो विभवांतर हो जाएगा बतलाइए, 1.5 वोल्ट हो जाएगा, या फिर 1 वोल्ट हो जाएगा, या फिर 0.5 वोल्ट, या फिर 0 वोल्ट हो जाएगा। देखिए इसका 1 वोल्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला देखिए, 60 वाट 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो इनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी। देखिए आपको श्रेणी क्रम में जोड़ देना है तो 1/60 + 1/40 श्रेणी क्रम में बट्टे के रूप में जोड़ देते हैं, 1/c के इक्वल में निकाल लीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आपका 40 वाट आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 2019 में पूछा गया था। विद्युत परिपथ की शक्ति आपकी होती है, विद्युत परिपथ का शक्ति V² होता है। लगातार 2016 2019 के दूसरे सीटिंग में 2021 देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल का सेल जब परिपथ में जोड़ा जाता है तो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध 0.4 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक तार देखिए 16 नंबर क्या है, एक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाता है, यदि खींचने के पूर्व यानी खींचने के पहले इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध हो जाएगा। नॉर्मली सब 2 R लगाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। आपका 4 R हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम होता है। ठीक है, एम्पियर नहीं होता है, वोल्ट नहीं होता है, न्यूटन नहीं होता है, आपका कूलम होता है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। देखिए यह विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र का सिद्धांत हो जाएगा। परिमाण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा।
19 नंबर देखिए, एक ही पदार्थ के बने दो तारों ए तथा बी की लंबाई समान है। ये देखिए, एक ही पदार्थ के बना है दो तार और इसका यानी ए तथा बी है, इसकी लंबाई क्या है, समान है। ए का व्यास बी से दुगुना है। ए का प्रतिरोध बी की तुलना में क्या हो जाएगा, तो ए की तुलना में बी का प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, यानी ए का प्रतिरोध बी की तुलना में क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, किसी चालक से प्रवाहित धारा होती है, ये क्वेश्चन श्योर है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आई बराबर होता है आपका NEA/VD, आपको सर ये प्रूव किए होंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, व्यास के किनारे के बीच का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। व्यास के किनारे के बीच का प्रतिरोध बतलाना है, 3 ओम होगा या फिर 6 ओम है या फिर 9 या फिर 12। जल्दी से बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है 3 ओम। बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर ए के साथ आ रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत वाहक बल की बीमा बतलाना है, विद्युत वाहक बल की बीमा बतलाना है। ML² T इनवर्स Q A इनवर्स होता है, कई बार देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए विद्युतीय विभव, सेम क्वेश्चन है, विद्युतीय विभव की बीमा होती है, इसका भी वही होता है। क्या हो जाएगा, ML² T इनवर्स Q A इनवर्स हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध का प्रतिशत में कितना वृद्धि हो जाएगा, इसके प्रतिशत में कितना वृद्धि हो जाएगा बताइएगा सभी स्टूडेंट। बिल्कुल आप सभी का जवाब बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी ए के साथ जा रहे हैं सही उत्तर हो जाएगा। किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध आपका रो है, ठीक है। तो तब R बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर आपका रो इंटू L/A हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा बतलाना है, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता की बीमा क्या होती है, सभी स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी ए के साथ आ रहे हैं, MLQ T इनवर्स Q I इनवर्स स्क्वायर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उस तत्व का नाम आपका क्या है, नाइक्रोम है। चलिए ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं सही कर लीजिएगा, नाइक्रोम सही से लिख लीजिएगा, नाइक्रोम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, शोषित विद्युत ऊर्जा या विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है या प्रतिरोध का तुलना करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तांबा का कार्यफलन होता है, देखिए तांबा का जो कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए इसकी धारा को घटाना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही है, और इसकी धारा को, इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए। दोनों ऑप्शन सही है, जो भी मारना है मार दीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, देखिए इसका मात्रक कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर होता है, या फिर बोल सकते हैं कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका ऊपर जाएगा, इन्वर्स में बदल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह क्या होता है, तो तब जो धारा का प्रवाह होता है मुख्य तथा गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है, ठीक है। यही आपका हो जाता है, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, परिपथ में, गैल्वेनोमीटर परिपथ में आपका नहीं होता है, ठीक है। बीवर यानी जो आपका होल होता है मोबाइल आवेश वाहक होता है, यानी बीवर है ये जो होल होता है मोबाइल आवेश वाहक होता है, यह होता है आपका फॉरीबिडेन ऊर्जा अंतराल में, ठीक है, फॉरीबिडेन ऊर्जा अंतराल में। देखिए 35 क्वेश्चन पूछे थे, 35 में से कितना प्रश्न आपका सही होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसी तरह का आपका प्रत्येक दिन वीडियो आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जल्दी आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आने वाला है, ठीक है। 2 से 3 दिन में दोनों का दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए टेलीग्राम से सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।